अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें और खुश रहें। मेरा भी बहुत अच्छे दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और जो ये मेरी वीडियो है ना, ये है परसों की, यानी कि फ्राइडे की। कल जो है कुछ नेट का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। तो ये जो मेरे पास मैं दिखा रही हूँ सिवैयाँ बची थी ना, जिस दिन मैंने कस्टर्ड बनाया था, सिस्टर आई थी, तो ये सिवैयाँ बची हुई थी, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से स्टोर कर दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो फिर उस दिन जो है मैंने परसों इसको जो है इसका मीठा बना लिया था। तो उसके लिए मैंने आधा किलो दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे दूध अच्छे से पक जाएगा तो तरफ ना बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। आज अभी जो है गैस आ रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी से जो है अपने सारे काम निपटाने हैं। वैसे मुझे फ़्रेश होने जाना था, बात लेना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जो है ना गैस आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लूँ। अभी नमाज में जो है टाइम है काफ़ी, तो इस वजह से मुझे अभी खाना भी, रात के लिए जो सालन वगैरह बनाना है ना, वो भी मैं अभी बना दूँगी, क्योंकि मैं रात का इंतज़ार नहीं करूँगी कि रात को गैस आएगी या नहीं। परसों उससे एक दिन पहले थर्सडे को मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, यानी कि गैस नहीं आ रही थी, तो खाना बनाने में जो है ना बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज गैस आ रही है, तो बस इसी वक्त मैंने सारा काम कर देना है और उसके बाद जाके मैं फ़्रेश होंगी और फिर सुकून से बैठूँगी। तो पहले तो अभी फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और उसके बाद जो है मैंने यहाँ नूडल्स बना देनी है। पहले ना गैस थोड़ी सी स्लो लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा चले नूडल्स, दूध पकता रहेगा हल्की आँच पे। पर क्या हुआ कि फिर जो है ना गैस एकदम से ठीक हो गई, तो फिर मैंने सोचा अब ये टाइम जो है ना ज़ाया नहीं करना है। तो पहले जल्दी से अच्छे से जो है टोस्ट वगैरह बना रही हूँ, जल्दी से वो सीख जाए। अच्छा, जब ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है ना, तो फिर अजीब सी बेचैनी भी हो रही होती है और काम जो है वो जल्दी जल्दी हो ही नहीं पा रहा होता है। बस मुझे ये है, क्योंकि पानी जो है वो मैंने गर्म करके जो रख चुकी हूँ वॉशरूम में, मुझे लग रहा है कि दोबारा से जो है पानी गर्म करना पड़ेगा मुझे। गीज़र जो है वो हमारी बिल्डिंग में है नहीं और लगवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि गैस होती नहीं है और बिजली वाला भी मैंने नहीं लगवाया हुआ है। तो टोस्ट तो यहाँ तैयार हो गए हैं। साथ ही मैंने अब दूध में जो है थोड़ी सी चीनी डाल दी है और दूध अच्छे से जो है वो पक चुका है। और फिर मैं इसमें नूडल डाल दूँगी, लेकिन आज मैं इसमें कस्टर्ड वगैरह नहीं डालूँगी। बस इसी तरह से दूध में ये नूडल्स जो है ये बनाने हैं मुझे, और ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब ये नूडल्स जो है इसको मैंने एक बार ना और सादा पानी डाल के इसे वॉश किया है दोबारा से, और फिर वो मैंने ऐड कर दिए हैं। हमेशा जब भी नूडल्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है ये कलरफुल नूडल्स ना डायरेक्ट ही दूध में डाल के पकाते हैं, फिर उससे वो काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है और बहुत ही अजीब सी लगती है। तो उसको हमेशा जो है ना अलग से बॉयल करके फिर ऐड किया करें, तो बहुत अच्छा सा जो है बनता है। वो दूध जो है बहुत थिक भी नहीं होता है और बहुत अच्छा मतलब टेक्सचर रहता है। तो बस यहाँ जो है मैं अब नूडल्स जल्दी से तैयार कर लूँगी, साथ जो है मैं चाय भी बना रही हूँ। और फिर भी आप देख लें हमारी हरकतें जल्दी जल्दी है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आज जो ना थर्सडे को, फ्राइडे को जो थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही थी, तो फिर दिल चाहता है, जब सर्दी लगती है ना, ठंड लगती है, तो फिर चाय वगैरह पीने में ना मज़ा आता है। वैसे मैंने चाय पहले मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, बहुत ज़्यादा पीती थी, यानी कि दिन में 4-5 कप बड़े बड़े वाले तो हो ही जाते थे। अब मैंने बहुत कम कर दी और गर्मी में तो अब बिल्कुल चाय ज़्यादा नहीं पी जाती, लेकिन जैसी ठंडक सी लगती ना, तो फिर बहुत दिल चाहता है कि कॉफ़ी पिएँ या चाय पिएँ। तो जब बेटे के लिए चाय बनानी है, तो बेटी ने भी कहा कि उसे भी चाय पीनी है, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना ली। तो जब तक नूडल्स तैयार हो रही हैं, तो मैं सोचा कि चले थोड़ी सी जो है ना हम चाय वगैरह भी इंजॉय कर लेते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी नमाज में टाइम है, बात लेने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सर्दियों में तो टाइम लगता भी नहीं है ज़्यादा। जो कोई भी हो मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरा तो दिल चाहता है, अगर मैंने कभी हीटर लगाया ना, तो मैं वॉशरूम में हीटर लगाऊंगी। गर्मी में मैं सोचती हूँ कि मैं पंखा लगाऊंगी छोटा सा। जब हम छोटे होते थे ना, तो फूफो थी हमारी, उनके घर में ना, फूफो के भी और मेरी एक कज़न के, उनके घर में ना वॉशरूम में छोटे छोटे से पंखे लगे होते थे, क्योंकि वो उस तरफ रहते थे, सक्खर खैरपुर में, मैं आप बता ही देती हूँ, उधर रहते थे ना, तो वहाँ गर्मियों में ना बहुत शदीद गर्मी होती थी और वॉशरूम में काफ़ी गर्मी लगती थी, तो उन्होंने छोटे छोटे से पंखे लगाए हुए थे। तो बस मेरा यही दिल होता है, एक सर्दी में दिल चाहता है जिस वक्त बात लेते हैं ना, तो कि हीटर चल रहा हो, तो जब पानी का रोकते हैं तो फिर एकदम से कितनी ठंडक सी लगती है। तो वो हीटर चल रहा होगा तो फिर वो सर्दी नहीं लगेगी, और एक पंखा होना चाहिए गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी में वॉशरूम जाना एक बड़ा ही अजाब लगता है। बात लेने के लिए नहीं, दूसरी चीज़ के लिए, आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ।
तो चाय वगैरह यहाँ बन गई थी, बेटे को तो दे दी थी, उसने तो नाश्ता अपना कर लिया था। और यहाँ चाय रह गई थी मेरी और बेटी की, और बेटी जो है अभी वो ज़रा जल्दी जल्दी उसको भी सफाई वफाई कर रही थी, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो सबकी कोशिश होती है कि सभी फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ें, और वो एक ही टाइम में सब कर रहे होते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस यहाँ मैं चाय भी पी रही थी और अपने बेटे के साथ बातें भी कर रही थी, और फिर उसके बाद मैं गई किचन में। तो पहले मैंने फ़िश निकाल के रखी थी, फ़िश बनानी थी, लेकिन फिर बस दादी की बात याद आ गई। दादी होती है ना हमारी, जुमेरात और जुमे को ना वो फ़िश बनाने नहीं देती थी, और दूसरा क्या, वो खिचड़ी बनाने नहीं देती थी। वो कहती थी नहीं, ये दिन जो होते हैं ना, इसमें एक कोई स्मेल वाला खाना नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई ऐसा खाना नहीं होना चाहिए जिसमें इससे गुर्बत चल के। वो कहती थी अच्छा वाले खाने होने चाहिए जुमेरात और जुमे को। तो बस फिर मैंने फ़िश उठा के रख दी थी, और फिर अब मैं बना रही हूँ चिकन, मटर और आलू का सालन। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ लहसुन वगैरह कूट रही हूँ। आप मेरी स्पीड ही चेक कर रहे होंगे कि मुझे जो है फ्रेश और नहाने के लिए जाना है, बात लेनी है, फिर नमाज़ स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना मैंने यहाँ सालन तैयार करना है। लेकिन इससे पहले जो मैं पहले मीठा बनाकर उसे एक तरफ कर दूँगी। तो यहाँ पहले मैंने इस पर जो है ना बादाम डाल दिए थे कूट के, यानी कि मोटे मोटे से कूट लेती, जैसे शॉपर में रख के कूट नहीं लेते, बस ऐसे ही कूटे थे, वो डाल दिया। और फिर किशमिश डाल दी, और ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी जो है हमारी नूडल्स जो है बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी सी अक्लमंदी, यानी कि वो जो चीज़ बच गई थी उसे मैंने अच्छे से सेव कर लिया था फ्रीज़र में। और ये देखिए मज़ेदार लग रही है ना, बस देख कर दिल चाह रहा है कि दोबारा से बनाएं और दोबारा से जो है इसको एंजॉय करूँ। बस ये बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ सालन बनाया, और उसके बाद चली गई थी मैं फ़्रेश होने। फिर मैं फ़्रेश हो गई, नमाज़ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम काज हो गए। और ये है अब मगरिब का टाइम, यानी कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के भी आ चुकी हूँ, और अभी किसी का खाना खाने का मूड नहीं। और यहाँ देखें ये हमारा सालन तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी किसी का खाना खाने का मूड नहीं है, क्योंकि आज खाना पहले बन गया ना। जिस दिन खाना बन जाए ना और पहले से तैयार हो जाए और गैस की भी प्रॉब्लम नहीं हो, उस दिन किसी को भूख भी नहीं लगती जनाब, किसी को खाना भी नहीं होता है, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होती। और जिस दिन थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँ या कहीं चली जाऊँ, तो बस उस दिन तो सबको भूख भी शदीद लग रही होती है, और सबको जो है ना खाना बहुत तेज़ी से जल्दी से चाहिए होता है, और गैस भी नहीं आ रही होती। तो चले नहीं खाना था, तो मैंने सोचा कि नूडल्स रखी हुई हैं, इसे तो खा लें, वरना ये भी रह जाएंगी। जब खाना खा लेंगे तब सब बोलेंगे कि नहीं अब टाइम बहुत हो गया, अभी नहीं खा रहे। तो यहाँ मैं नूडल्स जो है वो निकाल कर ले आई थी। वैसे मीठा जो है ना वो इतना ही बनाना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा। जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको फिर खाते ही रहते हैं। जब फ्रिज में देखती हूँ ना मीठा ऐसा कोई अच्छा सा बना हुआ, तो फिर दिल चाहता है थोड़ा सा ले लिया, 2-3 चम्मच फिर खा लिए। इस तरह से मीठा बहुत हो जाता है। अब ये जो था ना, ये इतना था कि जितना जितना आपको प्याली में नज़र आ रहा है ना, 3 प्यालियाँ हम तीनों के लिए इतनी इतनी बन गई थी, और उसके बाद कोई गुंजाइश थी ही नहीं कि ये और हम खा सकें। यानी और जो थोड़ी चीज़ होती है ना वो मज़े की भी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ था। इतनी कोई मज़े की ये लग रही थी ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ना फालूदा खा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा वो डाल देते हैं ना हम, जो वो रेड वाला होता है ना, रूह अफ़ज़ा वगैरह, वो डाल देते तो बिल्कुल ही समझे ये फालूदा ही था। इतना मज़े का था, और इससे मैं अब दोबारा नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगी। सिंपल वो जो हमने बनाई थी उस दिन, उसका अपना टेस्ट था, क्योंकि उसमें कस्टर्ड वगैरह डली थी, और ये वाली भी बहुत मज़े की लग रही थी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करके वीडियो को भूलना नहीं है। सब सब्सक्राइबर जो हैं मेरी पूरी वीडियो देखा करें, और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखकर लाइक और कमेंट किया करें, तभी तो वो सच्चे दोस्त होंगे, सच्ची फैमिली होगी ना। ऐसे थोड़ी कि सब्सक्राइब किया है चैनल और भूल गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना, सब्सक्राइब करने के बाद भूल ही जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो बस हमेशा मेरा साथ देते रहिए, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई हो तो उसके लिए माज़रत, बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स की भी कमियों को माफ़ करते हैं ना, और वीडियो को लाइक करते हैं, ऐसे ही मेरे साथ भी कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।